तो आज मैंने $790 का प्रॉफिट किया है और 200 पिप्स प्लस कैप्चर किया है, वो भी एक सिंपल सी स्ट्रेटजी के साथ 915 EMA स्ट्रेटजी, जो कि हमें दी ट्रेड रूम ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। और ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है जिससे मुझे इतने बड़े बड़े प्रॉफिट मिले हैं। एक ट्रेड हमने ये की थी और दूसरी ट्रेड हमने जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पे की थी, जो कि ये है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ये ट्रेड तो बहुत ही अच्छा चल गई थी, अपनी सेकंड ट्रेड, जिसके अंदर हमें ऑलमोस्ट 300 प्लस पिप्स देखने को मिला है इस रैली में। तो एंड तक लाजमी देखना, आपको 915 में यूज़ करना आ जाएगी और पूरी स्ट्रेटजी समझ लग जाएगी, जिससे आप भी 915 में से प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दोगे। तो सबसे पहले आपने इंडिकेटर वाले सेशन पे चले जाना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है EM में। सर्च करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये जो है फर्स्ट वाला। इस पर आप क्लिक करेंगे दो बार, एक बार 9 EM में ऐड करेंगे, दूसरी बार 15 EM में। ये आप करके आपने आ जाना है चार्ट पे। आपने 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करना है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपने ट्रेंड फाइंड करना है कि ट्रेंड है कौन सा। जैसे कि यहाँ पे मैंने बाई की ट्रेड ली थी और ये इस वजह से ही ली थी कि ट्रेंड जो है वो बाई का था। तो ये मतलब कि ये वाली ट्रेड नहीं थी, इससे पहले भी मैंने बाई की ट्रेड ली हैं। तो उसके बाद जो है फिर हमने आगे आ जाना है स्मॉल टाइम फ्रेम पे थोड़े। जैसे कि H1 पे आ जाएं आप। H1 पे आने के बाद आपको जो है रिट्रेसमेंट देखनी है। अब ये नहीं है कि अगर बाई का ट्रेंड अगर स्ट्रॉन्ग हो तो आपको स्ट्रॉन्ग ही रिट्रेसमेंट चाहिए। कभी कभार स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट हमें नहीं मिलती। अब जैसे कि ये ट्रेंड चला है, ये कितने पिप्स का चला है ये ट्रेंड? ऑलमोस्ट 500 समथिंग का जो है ना, ये ट्रेंड चला है। और इस ट्रेंड में हमें कोई बड़ी रिट्रेसमेंट नहीं मिली। अगर स्ट्रेंग अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ही हमारी कंफर्मेशन है। बाकी ईएमए यूज़ करें आप। ईएमए यूज़ करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको जो छोटी छोटी रिट्रेसमेंट होती हैं उस पे आप ट्रेड ले सकते हो। मार्केट ऊपर गई, यहाँ से थोड़ा नीचे आई, हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी और ये ऊपर चली गई। तो अब हम बात करते हैं कि हमने यूज़ कैसे करनी है 915 EM में। फर्स्ट चीज़ तो हमने बता दी है कि ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रेंड का पीछा नहीं छोड़ना। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे तो आप रिवर्सल ट्रेड करना छोड़ दो। मतलब कि बाय का ट्रेंड है तो वहाँ पे सेल ना ढूंढो, बाय ही ढूंढो। अगर सेल का ट्रेंड है तो वहाँ पे बाय ना ढूंढो। मतलब कि रिवर्सल ट्रेड करना बिल्कुल भी छोड़ दो, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। और ये वाली स्ट्रेटजी का यूज़ करो और ये भी आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये आपने यूज़ किस तरह करनी है। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि आपने ट्रेंड को फ्रेंड बना के ट्रेड करना है। और दूसरी बात ये है कि आपने एनालाइज करना है कि ट्रेंड बाय है या सेल का। जैसे कि अभी हमने ये ट्रेड ली है, ट्रेंड बाय का ही था जिस बेस पे हमने ट्रेड ली है ये वाली। वैसे तो बहुत सारी बन रही थी, लेकिन इन ट्रेड में मुझे अच्छी थोड़ी सी वो वॉल्यूम वगैरह देखने को मिला जिस बेस पे मैंने ये ट्रेड ली थी। अब है ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी, मैं आपको ये समझ लें कि रिफाइन वीडियो है जो कि दी ट्रेड रूम ने बनाई थी पहले वीडियो, उसका रिफाइन वर्जन है, उसका अपडेटेड वर्जन है, यूँ समझ लें। तो अब हमने जो है देखा, ईएमए ट्रेंड बाय है, ईएमए से भी बाय है। और दूसरा ईएमए की डायरेक्शन, ईएमए की डायरेक्शन आपको मैं दिखाता हूँ कि ये आपको ईएमए की डायरेक्शन मिल रही है, ठीक है। और ये हमें इंडिकेट कर रही है कि ट्रेंड जो है पूरी तरह बाय है। रुकें, ये गलत हो गया। ट्रेंड जो है अपना बाइंग साइड पे है। क्यों गलत करूं बार बार? चल, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेंड बाय है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर गई, नीचे रिट्रेस किया थोड़ा सा, हमने यहाँ से बाई की ट्रेड ले ली। ईएमए के नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और हम अपनी ट्रेड इधर से प्लेस कर देंगे। उसके बाद अगर हम सेकंड ट्रेड लेना चाहें तो सेकंड ट्रेड हमें इधर मिली है, ये H1 का टाइम फ्रेम है, उसकी बेस पे बता रहा हूँ।
तो हमें पहले एक रेड कैंडल देखने के लिए मिली जिसने इस लास्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। ये आप देखें ना। ओके, ये लास्ट कैंडल है, इसका लो ब्रेक नहीं किया कैंडल ने। तो ये हमें इंडिकेट कर रही है कि अभी भी बाई ट्रेंड है मार्केट में। तो हमने फिर दोबारा यहाँ से ट्रेड ली। जैसे ही थोड़ा सा बाइंग का वॉल्यूम आया हमने ट्रेड प्लेस कर दी, और कैंडल जो है वो ईएमए को टच कर चुकी थी, और हमने इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा और हमने ट्रेड प्लेस कर ली, जिसके अंदर हमें आलमोस्ट 200 प्लस पिप्स ही मिले हैं देखने को। और ये थी अपनी स्ट्रेटजी। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं, छोटे टाइम फ्रेम पे भी अपना यही है। छोटे टाइम फ्रेम पे मल्टीपल ट्रेड मिल जाती है, अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हो तो आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो स्ट्रेटजी पे। बेसिकली ये स्ट्रेटजी जो है ना स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट है। अगर आप स्कैल्पर और स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो ये स्ट्रेटजी आपको बहुत ही फ़ायदा देगी। तो जैसे कि आप ये देखें, यहाँ से टच किया है ये मैंने, और यहाँ से हमें अच्छी जो है वो देखने को मिली है भाई। उसके बाद सेकंड ये हमें देखें, ये हमें मिली है। थर्ड ये मिली है, लेकिन इंसान इतनी ट्रेड नहीं कर सकता। हर बार उसको इसी चीज़ का डर होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ना हो जाए, ये नीचे ना जाइए। इस चीज़ से बचने के लिए हमें जो चीज़ फ़ायदा देती है वो है अपनी रिस्क मैनेजमेंट। आपके प्रीवियस ट्रेड की अगर रिस्क मैनेजमेंट अच्छी होगी तो आपको नेक्स्ट ट्रेड लेने में मुश्किल नहीं होगी बिल्कुल भी, जो कि आप आसानी से ले सकते हो, बिल्कुल आसान से। तो ये थी अपनी स्ट्रेटजी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बेसिक वीडियो थी बिल्कुल, और आसानी से समझाने की कोशिश की है मैंने कि मेन चीज़ आपकी है ट्रेंड, ट्रेंड को पकड़ो और 915 EMA पे ट्रेड करो बस। और इसके रिज़ल्ट मुझे शेयर करना। मैं अपना टेलीग्राम और इंस्टाग्राम भी दे रहा हूँ इधर, तो लाजमी चेक करना वो भी। और स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पे मुझे सेंड कर देना इस स्ट्रेटजी के। तो चलें, आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।